हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज अपन 11th का थर्ड चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। जिन बच्चों ने अभी भी मेरे दोनों चैप्टर्स नहीं देखे उसके सब पार्ट्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी देके रखा है, वहाँ से रिव्यू कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर्स 3, जो चैप्टर्स का नाम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो ऑफकोर्स सब चैप्टर्स ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ना कुछ हर एक चैप्टर्स में से आएगा। तो 5 से 8 मार्क का वाला चैप्टर्स है, आपको 5 से 8 मार्क का आ सकता है ये चैप्टर्स के अंदर से। अभी अपन, मेरा टारगेट है इसका 2 पार्ट्स बनेगा अपना। एक फर्स्ट पार्ट में मैं पढ़ाऊंगा कि भाई इंट्रोडक्शन क्या है, स्मॉल स्केल होता क्या है, डेफिनेशंस पढ़ेंगे और उसके इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। सेकेंड वाला पार्ट्स होगा जो मेरा होगा एडवांटेज ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, के भाई अगर तुम लोग का बिजनेस स्मॉल स्केल है तो क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या चैलेंजेस भी है। ऑफकोर्स एडवांटेज के साथ साथ आपके पास डिसएडवांटेज भी क्या है वो पढ़ेंगे। और स्टेप इन सेटिंग अप द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो एग्जाम के लिए जरा भी रिलेवेंस नहीं है, आपको ऊपर से मैं पढ़ा दूंगा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो 2 पार्ट्स पढ़ने वाले अपन। फर्स्ट पार्ट्स के अंदर इंट्रोडक्शन और इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, और सेकंड पार्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो अपन पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड चैलेंजेस ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अपन देख ले कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता क्या है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज नथिंग बट एमएसएमई। सर व्हाट यू मीन बाय एमएसएमई? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। सर ये कैसे डिफाइन करें कि माइक्रो ये छोटा बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है? एमएसएमई एक्ट जो आया था आई थिंक जो 2006 के अंदर, अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसके अंदर लिखा है कि अगर तुम लोग का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और तुम लोग का इतना इन्वेस्टमेंट है तो आपका बिजनेस कैसे काउंट होगा? स्मॉल काउंट होगा। बट आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस नहीं है, बट आपका बिजनेस है सर्विस का, तो अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको माइक्रो या तो स्मॉल या तो मीडियम की कैटेगरी में क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है। जैसे जैसे चैप्टर शुरू होगा अपन डिटेल में पढ़ते जाएंगे कि व्हाट इज द एमएसएमई। यस, चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शंस। Rising population must be given the opportunity of a mean of livelihood. The problem of unemployment is becoming more serious in India. In post-independent period, more attention is given to the development of small-scale industry. However, the problem of unemployment is are not overcome by the new industry policy. There is a huge importance of the farming industry, small-scale industry, and cottage industry in Indian economy. As far as developing country like India concerned, is necessary to make available the capital and other resources for the small scale industry. देखो कोई भी कंट्री को नावडे अगर डेवलप करना है, कोई भी कंट्री की इकोनॉमी के ग्रोथ को एक्सपांड करना है आपको, तो छोटे लेवल से ही हो सकता है। मतलब गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट आप छोटे छोटे बिजनेसमैन को इग्नोर नहीं कर सकते हो। मतलब आपका जो भी पॉलिसी होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उसके अंदर आपको स्मॉल स्केल लेवल का भी क्या करना है, सोचना है। नेक्स्ट है, इट इज अ फैक्ट दैट अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड artisans requirement for any small scale industry are easily available in large number in a rural area. Small scale industry play an important role in such types of developing country. Nothing but India की बात कर रहा है। India is a developing country where there is a availability of less capital and more main power. देख रहे हो यहाँ पे अपने इंडिया में सबसे ज्यादा क्या है, मेन पावर है, एज कम्पेयर टू बात करो तो कैपिटल और टेक्नोलॉजी के भी। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर दस इंडस्ट्री इन विच द मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइडिंग सर्विस प्रोडक्शन आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल और माइक्रो स्केल। देखते हैं मीनिंग क्या लिखा है यहाँ पे। Traditionally, the industry in India which are organized on a small scale or produce the goods with the help of machine, labor and power are considered as a small scale industry. पहले अगर कोई भी ऐसा अगर क्राइटेरिया डिफाइन करना है कि भाई व्हाट इज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो उन लोग ने पहले क्या बोला था कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करता है किसके अंदर, प्रोड्यूसिंग गुड्स विद द हेल्प ऑफ मशीन, लेबर और पावर आर कंसिडर्ड एज ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एमएसएमई करके एक एक्ट आया था, उसके अंदर उन लोगों ने क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, जो अपन टेबल वाइज पढ़ेंगे उसका, कि अगर तेरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बिजनेस आता है तो तेरा इन्वेस्टमेंट इतना रहेगा तो तू माइक्रो कहलाएगा। देखो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम बहुत अगर टर्म काउंट करने जाओ तो माइक्रो का मतलब ही सिमिलर वर्ड होता है, स्मॉल होता है। तो उन लोग ने स्मॉल का भी छोटा पार्ट डाउन, उन लोग ने क्या किया है, उन लोग ने क्राइटेरिया किया है, डिसाइड किया है कि उसको भी सेगमेंट वाइज डिसाइड किया है कि उसको भी क्या बोलेंगे, माइक्रो बोलोगे। अगर तेरा सर्विस सेक्टर का बिजनेस है तो तेरे अंदर क्या क्या इन्वेस्टमेंट होगा, तो तेरा डेफिनेशन कवर्ड होगा, तेरा माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज। नो डाउट अपन डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वहां से
ठीक है। इनिशियली टू कैटेगरी वर कंसिडर दस यूजिंग अ पावर विद द लेस देन 50 एम्प्लॉइज एंड दस नॉट यूजिंग अ पावर विद द एम्प्लॉई स्ट्रेंथ मोर देन 50 but less than 100. However, capital resources invested in a plant and machinery building etc. have been primarily criteria to different small business from the large and medium scale business. देखो इन लोग ने क्राइटेरिया डिफाइन किया है कि अगर 50 से कम में क्या है मेरे पास एम्प्लॉई है एंड नॉट यूजिंग द पावर विद द एम्प्लॉई स्ट्रेंथ मोर देन 50% बट लेस देन 100 पावर। मतलब अगर मेरे पास 50% एम्प्लॉइज है विदाउट पावर या तो 50% से ज्यादा है मेरे पास और अप टू 100 विथ पावर, तो उसने उन लोगों ने क्या डिफाइन किया था, स्मॉल स्केल डिफाइन किया था। पर उसके बाद ओवर पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेशन के अंदर क्या आ गए, चेंजेस आते गए, ठीक है। एन इंडस्ट्रियल यूनिट कैन बी कैटेगराइज एज ए स्मॉल बिजनेस इफ इट इज अ फुलफिल द कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। जो मैंने तुम लोग को अभी ऊपर जब मीनिंग में पढ़ा था तभी मैंने तुम लोग को बोला था कि MSME करके एक एक्ट आया था 2006 के अंदर। उसके अंदर क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि अगर तेरा बिजनेस माइक्रो है, मीडियम है, स्मॉल है, अगर हम लोग को आइडेंटिफाई करना है तो हम लोग किसके बेस पे आइडेंटिफाई करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। बिजनेस इज क्लासिफाइड इनटू द टू सेक्टर, पहला है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सेकंड है सर्विस सेक्टर। अभी मेरे को क्राइटेरिया डिफाइन करना है कि मेरा बिजनेस माइक्रो है, मतलब स्मॉल से भी छोटा, या तो स्मॉल है या तो मीडियम है, तो मेरे अगर एक क्राइटेरिया के अंदर आता रहेगा तो मेरा माइक्रो रहेगा, एक क्राइटेरिया के अंदर आएगा तो मेरा स्मॉल होगा, और अगर एक क्राइटेरिया के अंदर आएगा तो मेरा कौन सा बिजनेस होगा, मीडियम बिजनेस होगा। देखते हैं वन बाय वन। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द MSME। मतलब यहाँ पे फोकस क्या करना है आपको, वर्ड इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है। देखो अभी क्या है, अपन सपोज कि मेरा कोई ऐसा बिजनेस है जो है फ्री बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग का है, बट मेरा इन्वेस्टमेंट 25 लाख से ज्यादा नहीं है, तो मेरा कौन सा बिजनेस होगा, माइक्रो। में वापस से रिपीट कर रहा हूं, 25 लाख कौन सा, इन्वेस्टमेंट। आपका बिजनेस का इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम है तो आपका बिजनेस कौन सा कहलाएगा, माइक्रो बिजनेस कहलाएगा। किसके अंदर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। बट मेरा 25 लाख से ज्यादा है पर 5 करोड़ से कम है तो मेरा बिजनेस कौन सा कहलाएगा, स्मॉल कहलाएगा। किसके अंदर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। बट अगर मेरा 5 करोड़ से ज्यादा है बट 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो मेरा कौन से क्राइटेरिया के अंदर आएगा, मीडियम क्राइटेरिया के अंदर आएगा। अगर मेरा 10 करोड़ से ज्यादा होगा तो मैं MSME की डेफिनेशन में नहीं आऊंगा, मैं कौन सा बिजनेसमैन कहलाऊंगा, लार्ज बिजनेसमैन कहलाऊंगा। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो ये सब किसका पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा है, 25 लाख 5 करोड़ जो भी है, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहा है। अभी मैं बात कर रहा हूं सर्विस सेक्टर के अंदर। अगर मेरा बिजनेस सर्विसेज का है तो मेरा इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम होगा तो मैं माइक्रो में काउंट होगा, 10 लाख से 2 करोड़ में होगा तो स्मॉल में क्राइटेरिया जाएगा, और मोर देन 2 करोड़ बट लेस देन 5 करोड़ होगा तो मीडियम के अंदर मेरा बिजनेस क्या होगा, सेगमेंट क्लासिफाई होगा। ये भी बात करेगा अपना किसका, इन्वेस्टमेंट का बात करता है, ठीक है। चलो डेफिनेशंस आपके हिसाब से प्लीज रीड आउट कर लेना। चलो मैं पढ़ा ही देता हूं यहाँ पे डेफिनेशन। एनी इंडस्ट्रियल यूनिट is regarded as a small scale industry if the following condition is satisfied. Investment in a fixed asset like a plant and equipment either held on the ownership term or on a lease or on a hire purchase should not be more than 1 crore. However, the unit in no way can be owned or controlled or auxiliary for any other industrial यूनिट। मतलब ये क्या बोलना चाहता है, देखो वापस से डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं कि मेरा कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है किसके अंदर, फिक्स असेट्स लाइक अ प्लांट एंड मशीनरी, एग्जांपल दिया है, आइदर हेल्ड ऑन ओनरशिप, या तो खुद का है या तो ऐसा लीज पे लिया है, मतलब लीज पे लिया है मतलब रेंट पे लिया बोल सकते हो, या तो हायर परचेस पे लिया है। शुड नॉट बी मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए नहीं। However, the unit in no way can be owned or controlled or auxiliary for any other industrial unit. ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एक तो ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है और मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। हैंडलूम है, एग्जांपल्स दिया, हैंडीक्राफ्ट है, कॉयरस, सेरिकल्चर है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज है। मॉडर्न बिजनेस के अंदर बात करो तो बाईसाइकिल पार्ट्स है, स्विमिंग मशीन है, ब्लेड्स एंड रेजोर्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस है एंड स्पेयर पार्ट्स है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता है जो है इंपॉर्टेंस ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये वाला पार्ट्स का लास्ट क्वेश्चन होगा अपना
क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसके बाद जो भी पार्ट्स लाऊंगा मैं, सेकंड पार्ट्स होगा, उसके अंदर अपन एडवांटेज और क्या पढ़ेंगे, चैलेंजेस पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्ले अ वाइटल रोल इन एनी डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। इट बूस्ट टू द एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड सेक्टर। पहला ही ये क्या देता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज देता है। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल कहाँ पे भी जॉब नहीं है तो अपने आप को ही जॉब दे देते हैं। ऐसा होता है मेनी टाइम्स कि रूरल वाले शिफ्ट नहीं होना चाहते अर्बन एरिया में, तो वो अपने आप को क्या देते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी देता है, सेल्फ एम्प्लॉयड कर देता है, नथिंग बट अपना छोटा सा बिजनेस क्या कर देता है, चालू कर देता है। तो पहला ही हो जाएगा जॉब अपॉर्चुनिटी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री SSI लिखा है यहाँ पे, इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री विच क्रिएट ए ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बिकॉज इट कैन बी ऑपरेटेड विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल। SSI फुल फॉर्म नहीं बोलूंगा वापस से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है कैन बी रन विद द बेसिक एंड पोटेंशियल स्किल। दिस इज द बूस्ट फॉर अ लेबर सरप्लस कंट्री लाइक इंडिया। सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है, रीजनल बैलेंस। इन इंडिया all regions are not developed due to the lack of industrialization. SSI can be set up with a minimum amount of capital. Small industrial manufacturer produce products using simple technology, local available resources, material and labor. Thus they contribute the significance to the balance the development of the country. देखो कभी कभी मैं तुम लोगों को भी जस्ट बोला कि जरूरी नहीं कि सब शिफ्ट हो रूरल एरिया से अर्बन एरिया। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई वो अपने वहां पे ही क्या हो जाता है, स्टार्टअप कर लेता है अपना बिजनेस। जो भी रिसोर्सेज लोकली अवेलेबल है वो क्या करता है, वो यूज करके रिसोर्सेज यूज करके क्या करता है, फिनिश गुड बना के वो अर्बन एरिया में क्या करता है, बेचता है। तो कहाँ ना कहाँ इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए वो क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो नेक्स्ट फीचर हो जाएगा रीजनल बैलेंस। मतलब रीजनल बैलेंस मतलब वो रूरल को भी हैंडल करता है और अर्बन को भी क्या करता है, हैंडल करता है। नेक्स्ट है इंक्रीज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंजॉय द एडवांटेज ऑफ द लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि वो लोकल प्रोडक्ट क्या करता है, बाय करता है। देखो बड़ी बड़ी कंपनियां, लार्ज स्केल बिजनेस होता है, उसके पास फंड ज्यादा होता है तो दे कैन अफोर्ड द फॉरेन टेक्नोलॉजी, फॉरेन रिसोर्सेज। बट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रहती है वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाती है, वो लोकली जो रिसोर्सेज अवेलेबल होती है उससे क्या करते हैं, काम चलाती है। तो कहाँ ना कहाँ उसके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो पैसा उसके पास कम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कहाँ से रिसोर्सेज कलेक्ट करेगा, डोमेस्टिक मतलब विद इन इंडिया से कलेक्ट करेगा। एज कम्पेयर टू बात करूँ तो फॉरेन टेक्नोलॉजी, इंडिया की टेक्नोलॉजी का भाव क्या होगा, कम होगा। तो कहाँ ना कहाँ उसको क्या होगा, फायदा ही फायदा है। दिस इंडस्ट्री यूज अ लोकली अवेलेबल, मैं तुम लोगों को जस्ट बोला, लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज विच आर लेस एक्सपेंसिव। एस्टैब्लिशमेंट रनिंग कॉस्ट ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्री आर कंपेरेटिवली लेस। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लो ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब यहाँ पे होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, लिखना है तो लिख लेते हो बच्चे लोग, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अल्टीमेटली रिजल्ट इन अ लो प्राइस ऑफ गुड, इंक्रीजिंग टर्नओवर, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। अगर लोकल एरिया का प्रोडक्ट यूज करेगा तो कहाँ ना कहाँ कॉस्ट कम, तो कॉस्ट कम तो कहाँ ना कहाँ प्राइस कम, प्राइस कम तो अल्टीमेटली कस्टमर को फायदा होगा और सेल क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और सेल ज़्यादा ज़्यादा हो तो कहाँ ना कहाँ कंपटीशन क्या होगी, स्ट्रांग होगी। नेक्स्ट है मैक्सिमम यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। स्मॉल स्केल पहले क्या करता है, सबसे ज़्यादा टारगेट करता है कि वो नेचुरली कहाँ से कहाँ क्या कर सकता है, रिसोर्सेज कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो वो टारगेट करेगा कि जो भी रिसोर्सेज उसको मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, अपने लोकल एरिया से, वो भी नेचुरली कहाँ से मिल रहा है वो क्या करेगा, फोकस करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा मैक्सिमम यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर अ लेबर इंसेंटिव्स। They utilize the available natural resources and raw material from the local area. Such use of the local natural resources minimize the cost of production, which result into the reasonable price of the goods. Of course, जो भी goods नेचर से मिलती है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलती है, तो उसको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कहाँ ना कहाँ उसका कॉस्ट कम हो जाएगा, कॉस्ट कम होने के साथ साथ उसका प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस कम होने के साथ साथ कस्टमर को उसका बेनिफिट क्या होता है, ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना रिड्यूस माइग्रेशन। मैंने तुम लोग को भी जस्ट बोला था, जब भी मीनिंग भी पढ़ रहा था, कि भाई वो जो रूरल एरिया में, जरूरी नहीं कि सब शिफ्ट हो अर्बन एरिया में जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए। किस किस को लगता है कि नहीं भाई मेरे को कॉन्फिडेंस है कि कहाँ ना कहाँ छोटा तो छोटा बिजनेस में कर लूँगा, रूरल एरिया में थोड़ा कैपिटल भी रहेगा तो मेरे लिए सफिशिएंट है, तो वो क्या कर लेता है, अपने आप को ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर लेता है और अपने आप को माइग्रेट नहीं होता है फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। ये इधर माइग्रेशन का मतलब मैं बोल रहा हूँ ट्रांसफर, या ठीक है। तो एक नेक्स्ट एडवांटेज हो जाएगा, इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हो, रिड्यूस माइग्रेशन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ रूरल एरिया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज ऑल्सो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दोनों को मैंने जस्ट बोला अभी। देयरफॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द रूरल टू द अर्बन एरिया कैन बी रिड्यूस्ड और मिनिमाइज, वो भी तुम लोग को भी जस्ट बोला मैंने। नेक्स्ट है अपना 6 पॉइंट, सपोर्ट टू लार्ज स्केल
इंडस्ट्री, देखो सब चीजें लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं बना पाती, इसलिए वो क्या लेती है, सपोर्ट लेती है किससे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से। मतलब फॉर एग्जांपल रिलायंस को बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है गाड़ी का, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल के सब रिलायंस का नहीं, टाटा का पकड़ो, टाटा को बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, किसका, गाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है फॉरेन कंपनी से कि भाई मुझे उसको 500-600 गाड़ियाँ चाहिए। तो जरूरी नहीं कि टाटा सब स्पेयर पार्ट बनाए वो गाड़ी के, तो वो क्या करता है, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है स्मॉल स्केल वाले, अगर वो स्पेयर पार्ट बनाए तो उन लोग से क्या लेते हैं, स्पेयर पार्ट्स ले लेते हैं और गाड़ियां क्या बनाते हैं और फाइनली गुड्स किसको पहुंचाते हैं, फॉरेन कंट्री में। तो हमेशा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहाँ ना कहाँ लार्ज स्केल बिजनेस को क्या करता है, सपोर्ट करता ही है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा सपोर्ट टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। मैक्सिमम लार्ज स्केल इंडस्ट्री डिपेंड अपॉन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तुम लोग को अभी जस्ट बोला, मेनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोवाइड रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्री, एग्जाम्पल मैंने बोल दिया स्पेयर पार्ट्स। और लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंस का, डेवलपिंग न्यू एंटरप्रीनियर, स्मॉल एंटरप्राइजेज हैव द पोटेंशियल टू अट्रैक्ट द यंग एस्पिरेंट टू द एंटरप्रीनियरशिप। यहाँ ना कहाँ छोटे छोटे जो यंग है, अगर उसको लग रहा है कि भाई मेरे पास थोड़ा सा कैपिटल भी होगा 1-2 लाख, अगर मेरे को लग रहा है कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, तो कहाँ ना कहाँ बहुत एंकरेज हो रहे हैं कि अपना छोटा सा स्टार्टअप कर रहे हैं। यस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन अकोमोडेट द टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल यंग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रीनियर। इंडिया इज द कंट्री ऑफ विलेजर, therefore government has to pay the attention to the development of the small and cottage industry in order to create a balance of इकोनॉमी। अपन देखते हैं कि स्टार्टअप कंपनी को गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज देती है, टैक्स फ्री कर देती है 5 साल तक, नथिंग बट गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है और उनको बूस्ट कर रही है कि कहाँ ना कहाँ तुम लोग हम लोग को क्या करो, हेल्प करो, और अल्टीमेटली कंट्री का ही क्या है, फायदा है। तो दीज आर द नथिंग बट क्या हो गया, अपने इंपॉर्टेंस ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रिपीट कर रहे हैं। क्या क्या था इंपॉर्टेंस पढ़ा था, पहला तो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, सेकंड रीजनल बैलेंस, रूरल और अर्बन की बात कर रहा है, थर्ड है इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, फोर्थ है मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फिफ्थ है रिड्यूस माइग्रेशन, और सिक्स है सपोर्ट टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्री, और लास्ट पढ़ा डेवलपिंग अ न्यू एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्ट को क्या कर रहा हूँ, वाइंडिंग अप कर रहा हूँ। मेरा सेकंड पार्ट जो आएगा उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि क्या एडवांटेज है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के, क्या क्या चैलेंजेस है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, नथिंग बट डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो आप उसके। और उसके बाद पढ़ेंगे स्टेप्स इन सेटिंग अप द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो एग्जाम के लिए इतना रिलेवेंस तो है नहीं, मैं ऊपर से खाली पढ़ा दूंगा आपको अगर चाहो तो क्रॉस भी कर सकते हो, ठीक है। तो और वहां पे सेकंड पार्ट पढ़ा के मैं चैप्टर्स को क्या कर दूंगा, वाइंडिंग अप कर दूंगा। तो टिल टाइम प्लीज अपडेट रहिए, थैंक यू सो मच।